शांति। आज 2/2/2025 अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 31/12/2003 मधुबन से। मुरली का सार है, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन, जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं बाबा के सामने साकार में सम्मुख है और कोई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही है। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित होते हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। कौन है बाबा की भुजाएं? हम बच्चे। बाप दादा सिर्फ इशारा करते हैं तो राइट हैंड कहते हैं हाँ बाबा हम करेंगे। तो बाप दादा इशारा करते हैं तो राइट हैंड्स कहते हैं हाँ बाबा, हाजिर बाबा, हाँ जी बाबा। अभी बाबा ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है बाबा को। बाप दादा को रूहानी फकुर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा या महान आत्मा को ऐसे कोई भुजाएं मिली है क्या? ऐसे और कितनी सहयोगी भुजाएं किसी को भी नहीं मिलती जो बाबा को मिलती है तुम बच्चों के रूप में। सारे देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसे मीठे बच्चों जैसी भुजाएं किसी को भी मिली है क्या? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। बाप दादा अपने हर भुजा की विशेषता को देखते हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं आप आत्माएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। देखो आज इस हॉल में कितने पहुंच गए हैं? 18,000 से भी ज़्यादा। कितने बाबा के सामने बच्चे बैठे हैं? 18,000 से भी ज़्यादा। सभी अपने को परमात्मा भुजा है ना? सभी समझते हो हम परमात्मा की भुजा है, अनुभव करते हो परमात्मा भुजाए हो तो दिल में फकुर है ना? है फकुर? बाप दादा को खुशी है। चारों ओर से नए वर्ष मनाने के लिए सभी बच्चे पहुँचे हैं। लेकिन नया वर्ष की याद या क्या याद दिलाता? बता। नया वर्ष तुम्हारे लिए क्या है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है ना, उतना ही नया भी है। नया पहला जन्म कितना सुंदर है तुम्हारा। यह है अभी शाम तमो प्रधान, वह जाके बनेंगे तुरंत सुंदर। तो अभी या कल वहाँ, तो कितना सुंदर है तुम्हारा नया जन्म। यह शाम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है ना, और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। देखो आज लास्ट जन्म में हो, कल क्या होगा? फर्स्ट जन्म में होंगे, है ना? क्लियर बुद्धि में सामने आता है अपना भविष्य का चित्र। जो आदि बच्चे हैं, कौन से बच्चे? जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने कुटी पर लटका हुआ दिखता था। जो भी बच्चे मिलने जाते थे बाबा को, वह अनुभव करते थे। ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा क्या? आज बूढ़ा हूँ, कल मजनू श्री कृष्ण जाकर बनूंगा। कितना मजनू बनूंगा, खेलता कूदता मस्त 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 इधर उधर खेलने वाला। क्या बनूंगा? कृष्ण बनूंगा। तो बाबा को अनुभव होता था, आज बूढ़ा हूँ, इस वस्त्र में हूँ, कल मजनू सा बन जाऊंगा। याद है ना बाबा के अनुभव? पुराने बच्चे ब्रह्मा बाबा के अनुभव याद है? आज और कल का खेल है ना? इतना स्पष्ट है आपके सामने आपका भविष्य, इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्याधिकारी है, कल क्या बनेंगे?
विश्व राज्याधिकारी। है नशा, इतना नशा है। देखो आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। ये बच्चे रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं, तो है ना नशा। आज तो यह ब्राह्मण शरीर, कल जाके देवता बनेंगे ना, तो देवता का ताज पहनेंगे, तो है ना नशा। ताज पहनने से क्या नशा है। यह फरिश्ते के नशे में हो। आज हाथ हिला रहे हैं, हाँ हम नशे में हैं। सभी बच्चे हाथ हिला के बता रहे हैं नशे में है बाबा, आज फरिश्ता, कल जाके देवता बनूंगा। तो इस वर्ष क्या करेंगे, नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे बच्चे। देखो कोई प्लान बनाया है, नवीनता क्या करेंगे। तो बाबा हम तो पास हो गए, अभी हमने प्लान बनाया मधुबन जाएंगे, किसी को 31 से कोर्स करेंगे, मनसा वाइब्रेशन भेजेंगे, तो हम तो पास होने वाले बच्चे हैं ना। देखो कितनी ऊंची बात हो गई। बाबा कहते क्या नवीनता करी, क्या क्या प्लान बनाए सेवा के। हाँ कोई प्लान बनाया है, नवीनता क्या करेंगे। प्रोग्राम तो करते रहते हैं। देखो लाखों का भी किया प्रोग्राम, 2 लाख का भी किया, लेकिन अभी नवीनता क्या करेंगे। आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी है, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है। सुनना तो चाहते भी है, देखा आ गया जो मुझे फीलिंग हो रहा है वो आ गया ना। सुनना तो चाहते भी है, लेकिन आने की हिम्मत अभी आत्मा में जमा नहीं है। सुनना तो चाहते हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं आई है। फरिश्ता देवदूत बनने की हिम्मत नहीं आई है। सुनना चाहते हैं, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है। क्या है, बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसे आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्मा को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार क्या है, अनुभव। तुम्हारे शक्तिशाली किरणों का उनको अनुभव हो। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज़ है, जरा सी अंचली मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पाँव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े तुम्हें। क्या बनना पड़े, निरंतर। अंतर नहीं करना है, मन को फ्री नहीं रखना है। हमेशा जैसे सांस कैसे चल रही निरंतर, वैसे आत्माओं को देते ही रहना है, देते ही रहना है। निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े, तभी आत्माओं में हिम्मत भर पाओगे। जी जी बिल्कुल। और जो हमने सोचा है ना अमुक आत्मा को हमें किरणें देना है, उसमें भी निरंतर। जैसे मन खाली है, बैठे हैं, याद आई दे चालू, गाँव अंदर या अंदर सारा खेल। बच्चे देखो क्या होना, क्या करना है अभी, हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए तुम्हें विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा आ गया पॉइंट। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनो और बनाओ। महादानी बन मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। देखो अभी ध्यान से सुनो, बाबा प्रश्न पूछेंगे मुरली के अंत में, इसलिए मन राजा को बोलो इधर ही रहा, मुझे धोखा नहीं देना, मैं आत्मा महाराजा हूँ। मन मंत्री कमाई करनी है, दुनिया के तरफ नहीं भागना, ज्ञान अमृत में डुबकी लगा देना, शांत बैठ जा। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। तुम्हारे कर्मों में उनको गुण दिखाई दे। क्या बोला बाबा ने, वाइब्रेशन द्वारा
निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। बाबा की शक्ति लेनी है और देनी है। वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। तो हमारे कर्म में शांति, सुख, शक्ति, प्रेम, सत्यता दिखाई दे। फिर से रिपीट करते ताकि फिक्स हो जाएगा। वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी का दानी भी नहीं, अखंड दानी बनना है। क्योंकि समय प्रमाण आत्माओं को आवश्यकता है तुम्हारे दान की। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता भरपूर करो। जी, तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो और उसको श्रेष्ठ बनाओ। चारों ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितना % हो गया है चेक करो। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा, वाचा, कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी क्या है? सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता और साथ साथ जिनों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई क्या? ये है निशानी जमा के खाते की। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास % कम होगी। इसीलिए तो चारों ही सब। अभी मुझे ये बताओ मीठे बच्चों, बाबा ने बोला चारों ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी % में है चेक करो। तो चारों सब्जेक्ट कौन से? मन, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। बहुत सुंदर। तो चारों ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितने % है ये चेक करो। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या होगी? अगर मनसा वाचा कर्मना द्वारा सेवा कर रहे हो और उसमें जमा भी हो रहा है पुण्य, तो क्या होगा? पहले स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे, खुश रहेंगे, सदा हर्षित रहेंगे, उल्लास रहेगा हर चीज़ का। और साथ साथ जिनकी सेवा करते हो उन आत्माओं में भी खुशी की संतुष्टता आएगी। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ मेहनत ज़्यादा लगती है बच्चों को, लेकिन जमा का फल कम है। अभी सोचो इसका कारण क्या बोला बाबा ने? इसका कारण क्या? बाबा देख रहे अभी हर बच्चों का कितना जमा है। तो बाबा ने क्या देखा? बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन जमा का खाता कम है। क्यों? दूसरे को ज्ञान नहीं सुनाते ना, ज्ञान सुनाना चाहिए ना। बाबा देखते अभी क्या कहते बाबा, खाता क्यों कम दिख रहा है? मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन बाप को बच्चों के खाते में जमा कम दिख रहा है। क्यों? बाबा से सुनते हैं। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ मेहनत तो बहुत करते बच्चे, लेकिन जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वो चाबी क्या है? बाबा ने क्या बोला? क्या जमा करने की चाबी दी बाबा ने? जमा का खाता भरपूर करने की चाबी, गोल्डन चाबी, सोने की चाबी
बच्चों को बाबा ने बच्चों को दी है, लेकिन वो चाबी कौन सी है जानते हो? फिर बाबा पूछ रहे हैं। जाएंगे सतयुग की तो चाबी देंगे नहीं, योग सेवा, ज्ञान योग सेवा, दामन सबका देंगे। देखो क्या देखा बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहा मेहनत ज़्यादा है, लेकिन बच्चों का जमा का फल कम है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो समझना है जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी भी बच्चों को दी है, लेकिन वो जानते हो चाबी क्या है? मिली तो है ना सबको चाबी। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है क्या? सहज राजयोग, कोई भी मनसा। अभी हम बच्चों का जमा का खाता बढ़ाने की चाबी, सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म ना किसी के भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति रहे। मैं नहीं, मेरा मैं नहीं, निमित्त भाव। मैंने, मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा ही करा रहा है, मैं तो निमित्त हूँ। मैं को मिटा देना माना निमित्त स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थित होना। जैसे आत्मा को मालूम है ये शरीर भी मेरा नहीं है, तो शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें मेरी कैसे, मुझे थोड़े देर के लिए चलाने के लिए मिली है, तो उसमें ममत्व नहीं। तो सब कुछ बाबा ने दिया है, बाबा का है, ये निमित्त भाव। तो क्या होगा फिर? जमा ज़्यादा होगा जी। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, सहज जमा का खाता भरपूर करने की चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म ना किसी में भी सेवा करते समय एक तो अपने अंदर, कहाँ पे? अंदर, अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति। निमित्त भाव और निर्माण भाव, मान नहीं चाहिए किसी से। नहीं तो मैंने बहुत किया और मुझे मान नहीं देते, मेरे को बोला भी नहीं, हाई भी नहीं किया, नहीं, कोई मान नहीं, निर्माण। हाँ जी, प्राउड नहीं, बिल्कुल। अंदर निमित्त भाव की स्मृति रहे। और फिर क्या? निमित्त भाव और निर्माण भाव और शुभ भाव, सबके लिए शुभ भाव भी रहे। निमित्त भाव, निर्माण भाव और शुभ भाव। और फिर आगे और क्या? आत्मिक स्नेह का भाव। ये है जमा के खाते की गोल्डन चाबी। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से ही आत्माओं की भावना आपके लिए पूर्ण हो जाती है। माना आत्माएं जिनकी सेवा करते हो वो संतुष्टता का अनुभव करेंगे, तो आपका भी जमा होगा और सब कुछ संतुष्ट भी हो जाएंगे, है ना? तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, कितना गहरा विषय है, आसान तो है नहीं, फिर भी बाबा ने बहुत आसान करके बताया। बाबा ने क्या बोला फिर से रिपीट करते, क्योंकि इसी पे हमारा सारा जमा का खाता डिपेंड और आधारित है। तो बाबा कहते मीठे बच्चों देखो, अब जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी है। जानते हो कौन सी चाबी? सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म ना किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वो नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं व अभिमान के भाव से कर रहे हैं, सब पहचानते हैं। जहाँ निमित्त भाव है वह निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, मैंने जो किया वो कौन से भाव से किया, चेक करो।
क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस संगम पर ही जमा करने का युग है। अभी नहीं तो कभी भी जमा करने का मौका आपको नहीं मिलता, क्योंकि इस छोटे से समय में ही संगम युग में ही जमा करने का युग है। तो सारा कल्प फिर अभी जो जमा करते हो उसी का प्रारब्ध पाते हो। तो सारा कल्प में क्या क्या आता है? सारे कल्प में कौन से युग आ गए? बताओ बताओ। हाँ जी, ये चारों में भी कभी भी समय नहीं मिलता जमा का, केवल संगम। आत्मा जब परमात्मा को मिलती है, मिलन हो जाता है, सारे कल्प की भटकंती बंद हो जाती है। ये छोटा सा टाइम है जमा का, और इसके आधार पर चलता है फिर हमारे चारों युगों की प्राप्ति, प्रारब्ध और सुख शांति। तो कितना वैल्यूएबल टाइम है अभी हमारा। इसलिए बाबा अनेक बार मुरली में बोलते हैं, बच्चे तुम्हारा एक एक सेकंड एक एक वर्ष के समान है। तो बाबा कहते बच्चे तो इस वर्ष क्या अटेंशन रखेंगे विशेष? आ गए फिर बाबा उस पे। तो इस वर्ष में विशेष क्या ध्यान रखेंगे, क्या अटेंशन रखेंगे? देखो क्या अटेंशन रखना है, अपने जमा का खाता चेक करो। देखो चेकर भी बनना है और मेकर भी बनना है। चेक भी करना है और मेक भी करना है। मेक माना फिर नहीं है तो तैयार भी करना है, जमा भी करना है। अभी मेकर माना बनाने वाला, चेकर माना चेक करने वाला। तो बाबा कहते इस वर्ष में क्या विशेष अटेंशन देना है, अपने जमा का खाता चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता है। समय समीपता का पास आ रहा है, इसलिए अभी अलबेले नहीं बनो। अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। किसी भी युग में कितनी भी भक्ति करो, जो कुछ करना है करो, नहीं है। प्राप्ति का दुकान अभी खुला है। तो मीठे बच्चे देखो, अभी चेकर भी बनना, मेकर भी बनना, क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो ना। और सभी ने बाप दादा से वायदा भी किया है कि हम बाप समान बनेंगे। वायदा किया है ना, जिन्होंने वायदा किया है वही हाथ उठाओ। उठाओ लंबा हाथ। जी बाबा, मेरा बाप आया है, मैं नहीं प्राप्ति करूँगा तो कौन करूँगा? जी जी। तो जिन्होंने बाबा से वायदा किया है कि बाबा हम आपके समान ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न बन के ही दिखाएंगे, और हम ऊंचे सूर्यवंशी राजा महाराजा 33 कोटि देवी देवताओं में पक्का नंबर 1 में आके आपका नाम रोशन करेंगे ही करेंगे। जान में जान है तब तक बाबा आपकी शिक्षा को हम सफल करेंगे। ऊंचा पद हम नहीं पाएंगे तो भले कौन पाएगा, क्योंकि बाबा कहते बच्चे तुम्हारा हिम्मत का एक कदम मेरे 1000 कदम तुम्हारे ऊपर छत्र छाया किरणों की। लेकिन तुम संकल्प में हिम्मत तो करो। हाँ बाबा हम करेंगे, हम नंबर 1 आएंगे, हम सूर्यवंशी वाले हैं और सूर्यवंशी पद प्राप्त ही करके रहेंगे। ऐसे हिम्मत तो करो पहले, तभी भाव जागृत होगा। और भगवान भाव का भूखा है। मीठे बच्चों देखो, अभी चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो ना। सभी ने बाप दादा से वायदा भी किया है, बाबा हम बाप दादा समान बनेंगे। किया है ना वायदा? देखो जिन्होंने दिल से वायदा किया है वही हाथ उठाओ। किया है ना? कि परसेंटेज में किया है कि पक्का है? पक्का है ना? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। ब्रह्मा बाप के समान बनना है ना। तो ब्रह्मा बाप के विषय चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? क्या कहा ब्रह्मा बाबा ने? मैं कहा कि बाबा कहा? बाबा बाबा और बाबा। मैं को मिटा दिया ब्रह्मा बाबा ने, मैं नहीं। इतना बड़ा था हीरे का व्यापारी,
जो 350 आत्माओं को 14 साल पाल सका खुद के पैसे से। कराची में इतना ऊंचा था उसका धन, फिर भी मैं को मिटा दिया। बाबा 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 करा रहा है। जब यज्ञ में खाने के लिए दाना भी नहीं था, सुबह सुबह टाइम पे भोजन मिलता था, नाश्ता सबको। आज किचन में कुछ भी नहीं तो बनाए क्या? इतना भी परीक्षा ली शिव बाबा ने उनकी। भंडारे में एक दाना भी नहीं। इतने ऊंचे बच्चे बाबा के और अनाज नहीं, तो भगवान के ऊपर विश्वास रहेगा क्या? फिर वो भी परीक्षा बाबा ने ली, शिव बाबा ने उनकी। फिर भी बार बार भंडारी वाली आई, बाबा क्या करे, बेल का टाइम हो गया, कुछ भी नहीं है। बाबा ब्रह्मा बाबा निश्चिंत शिव बाबा की याद में, ब्रह्मा बाबा कहते बच्ची शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा भूखा नहीं रखेगा। अभी बेल बजाने में केवल 15 मिनट बाकी है, तो भी ब्रह्मा बाबा के दिल में बिल्कुल हड़बड़ नहीं, मैं कहाँ से बच्चों को खिलाओ। इतने ऊंचे भगवान मिलने के बाद भंडारे में एक दाना भी नहीं, तो क्या ये भगवान है क्या? कुछ भी बाबा के, शिव बाबा के प्रति मन में एक संकल्प भी नहीं, किंचित मात्र संशय भी नहीं भगवान के ऊपर। इतना भरोसा कौन करेगा? हमें थोड़ा भी दुख आता है तो हम कहते हैं इतना बाबा का करते और मुझे इतनी पीड़ा है। फिर लास्ट के 7 मिनट में कोई गाड़ी वाला मुंबई से, आपने कहाँ से पढ़ा? अच्छा, वो सुजाता बहन इंडिया में थी, हाँ बहुत अच्छा। तो ये है भगवान की परीक्षा में पास होना। बाबा परीक्षा लेंगे, क्यों परीक्षा लेंगे? देखो बच्चे, अभी समझ लो, बाप को बड़ी प्रॉपर्टी बच्चे के हवाले करना है, तो बच्चे की काबिलियत तो बाप देखेगा ना। तुम्हें विश्व का महाराजा महारानी बनाना है, तो काबिल को ही खत गद्दी पे बिठाएगा ना, ऐसे को थोड़ी बिठाएगा। ये हो गई बाप की लक्षण। और दूसरा, बाबा के रूप में हमें तीनों चीज़ें मिली है, बाप भी मिला, टीचर भी मिला, सदगुरु भी मिला। तो टीचर पढ़ा पढ़ा के परीक्षा नहीं देगा, उसके बिना पेपर अगले क्लास में कैसे बिठाएगा? कायदा ही नहीं है। और फिर सदगुरु, सदगुरु दुआ देगा, उठाएगा हिम्मत से, लेकिन तुम हिम्मत तो करो। कोई भी आता है सामने हिसाब किताब, रंज नहीं होना, इसमें सदगुरु की परीक्षा पास होगी फिर। और परीक्षा आते ही बाबा मेरा पेपर ले रहा है, कोई बात नहीं, मैं जीत के दिखाऊंगा। तो ये स्मृति आना, ये भी बाबा की शक्ति के ही और बाबा के आज्ञा के पालना का ही शक्ति जमा किए हुए साबित होगा। समय समय पे हमें स्मृति आना पड़ेगा कि मेरे सामने जो भी परिस्थिति आ रही है, बाबा पेपर ले रहा है, वही हम भूल जाते हैं। क्योंकि अमृत वेला कच्ची जिस दिन हो जाती है, उस दिन परिस्थिति आती है घर में, हर स्टेप पे आ सकती है, लेकिन हम उस समय ही भूल जाते हैं। हमें लगता है नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम उस समय स्मृति में नहीं है। तो माया ऐसा धोखा दे के लीकेज मारती है। ऊपर गया, खाता जमा किया और थोड़ा सा लीकेज हो गया, फुस। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मणों की माला नहीं बन रही है, लेकिन पिछले मुरली में बोला माला बनाने लगा हूँ, सीटें फिक्स हो रही है। तो सारी सीटें फिक्स होने के बाद तुम ऊंचा पुरुषार्थ करके क्या फ़ायदा? ऑलरेडी जिसको जिसको मेडल मिलना था, जिसको जिसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना था, मिल गया, और तुम कितना भी अभी ठोको, कुछ फ़ायदा नहीं। इसलिए समय होते हुए जगने को ही बुद्धिमानी की निशानी है। सो एक तो अमृत वेला मिस नहीं करना है, और दिन भर भी बार बार अटेंशन। जितना वैराग्य वृत्ति रहेगी उतना अच्छा है। झमेले से दूर रहो बस। ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा, क्या कहा? कहा कभी मैं कर रहा हूँ? नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। किसी से मिलने आए हो? किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव रहा, मैंपन की ब्रह्मा में अविद्या रही। देखा है ना सभी में, मैंपन का अभाव, या ना मैंपन इतना दूर की अविद्या। मतलब समझ लो आपको इस सेंटर में आना है और किसी को उसको पता ही नहीं, पता विद्या ही नहीं उसके पास, उसको मालूम नहीं एड्रेस, तो पहुँच सकेगा क्या? तो इतना बाबा में मैंपन कितना अविद्या,
उसको मालूम ही नहीं मैंपन क्या होता है। इतना निरागस, इतना इनोसेंट, इतना निरहंकारी बाबा था जी। मुरली में भी है ये बात, निरंकारी, निर्विकारी सब लिखा हुआ आया जी जी। तो ब्रह्मा बाबा ने कैसे पाया देखा, वो नंबर 1 इतना देह भान को भूल गए, जला दिया, भस्माभूत कर दिया, बाबा मिट गया पूरा, तभी इतना श्रेष्ठ बन गया। सो मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा ना सबने। हाँ, हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन को खत्म कर देना। बाप समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन को खत्म कर दो। पहले सुनाया है, हाँ पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, हमारे अंदर भगवान के गुण ज्ञान शक्तियाँ दिखाई दे, सब चाहते हैं बाप दादा की प्रत्यक्षता करे, सबकी इच्छा है। सब बच्चे प्लान भी बहुत बनाते हैं, प्लान अच्छे बनाते हैं, बाप दादा देख के खुश भी है, लेकिन आ गया लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ % कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा 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 ही स्मृति में हो तो मैंपन नहीं, बाप दादा करावनहार करा रहा है। देखो जगत अम्बा का भी पुरुषार्थ देखा ना, कौन है जगत अम्बा? जगत अम्बा का यही विशेष धारणा रही ना। क्या है जगत अम्बा का स्लोगन बताओ? एडवांस पार्टी की आत्मा, मम्मा का स्लोगन क्या है? अब तो मम्मा के टाइम में भी होते, आपने मम्मा को देखा है। एडवांस पार्टी माना जो यहाँ से पूरे ज्ञान लेके गए आती है, कोई आएंगे जो एडवांस संपूर्ण बन के गए वो नहीं आएंगे, वो सूक्ष्मोत्तन में है। लेकिन एडवांस पार्टी माना बाबा के साथ थे लेकिन पूरा संपूर्ण नहीं बने और शरीर छूटा, आएंगे। एडवांस पार्टी की आत्माएं फिर से मुरली सुनेगी, उसके कई उदाहरण आए हैं बाबा के सामने पुनर्जन्म का। वो आत्मा बताती है मैं बाबा के पास थी, बाबा के फ़ोटो को देख के भी बोलते हैं। मुझे लगता है उसको एडवांस पार्टी नहीं बोलते होंगे, थर्ड पार्टी बोलते होंगे। तो आप थर्ड पार्टी की आत्मा हो, आपने मम्मा बाबा को देखा है, तो इसलिए आप बाबा का गीत लगाते लगाते गोल गोल, आप 1 साल के थे ना, जैसे ही बाबा का गीत लगता था ना, आप गोल गोल डांस करना शुरू करते थे उठ के कृष्ण जैसे। दूसरा गीत लगाते रोते थे, बाबा का गीत लगाते ही नाचते थे आप, 1 साल के थे तभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन क्या है? ख़त्म करना, ये सफलता में कमी करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का देखा वैसे जगत अम्बा के भी यही विशेष धारणा रही। क्या जगत अम्बा का स्लोगन याद है? क्या था? हुकुम ही हुकुम शिव बाबा चला रहा है। मतलब बाबा ने जो भी शिक्षा दी उसको हाँ जी और तुरंत पकड़ना, भूलती नहीं थी मम्मा। बाबा के एक भी महावाक्य को मम्मा कभी भूली नहीं। इसलिए मम्मा को बहुत कम टाइम मिला, फिर भी 45 साल में ही कैंसर लग गया, फिर भी मम्मा संपूर्णता को प्राप्त करके ही ब्रह्मा बाप समान बनी, जो ब्रह्मा बाप को 30 साल लगे। इसलिए जगत अम्बा को ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम में भी पूछते हैं। जगत अम्बा माना जगत की माता, और जगत अम्बा लक्ष्मी माँ, सब देवियों के नाम मम्मा के लिए ही है। जी बराबर है। आज सरस्वती का दिन है भक्ति में। जी बहुत अच्छा। जगत अम्बा, जी जगत अम्बा की यही विशेषता धारणा, जगत अम्बा की भी यही विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है क्या? हुकुम ही हुकुम चलाए रहा है। यही थी धारणा, विशेष धारणा जगत अम्बा की। मतलब बाबा ने बताया और मम्मा तुरंत हाजी संस्कारों से करती थी। हम तो ऊपर से करते सुन के अच्छा लगा, ऐसे करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते, बाहर जाते भूस। मम्मा का वो नहीं था, मम्मा एक ही बार सुनती थी, डायरेक्ट ब्रेन में छप जाता था उसके। इसलिए बाबा मुरली के बाद मम्मा को चिंतन करने बोलते थे तो मम्मा एक वाक्य महावाक्य सेम टू सेम बताती थी।
और हमेशा गंभीर, कभी भी देहाभिमान में नहीं। मम्मा उम्र से छोटे थे, कुमारी थे, फिर भी बड़ी बड़ी माताओं को मम्मा ने ज्ञान सिखाया। और मम्मा को सब कुछ आता था चलाना, गाड़ी, क्योंकि उसका पिता बहुत श्रीमंत था, परदेश में रहता था, और उनका मृत्यु होने के बाद उनके पास फिर धीरे धीरे कुछ भी नहीं था। ऐसे कुछ हुआ नहीं तो मम्मा ऊंचे ऊंचे स्कूल में पढ़ती थी, अंग्रेज भारत में थे तभी भी। बच्चे याद है ना मम्मा का स्लोगन, हुकुम ही हुकुम चला रहा है। यही थी मम्मा की विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर 1 लिया ना, तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले। कर्म में, अपनी सूरत में बाबा की मूरत दिखाई दे, गुण ज्ञान शक्तियों द्वारा, तब बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा यह रॉयल रूप में मैं के गीत बच्चों के बहुत सुनते हैं। मैं जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह है मैंपन का धोखा, इससे जमा का खाता नष्ट हो रहा है। ये मैंपन के धोखा से बचना है मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से कर्म करा लो। मैंने कहा वैसे ही होना चाहिए, ये भाव से नहीं। करो भले सब, लेकिन किस भाव से? निमित्त और निर्माण भाव से। किसी ने सुना तो ठीक है, नहीं सुना तो पीछे हट जाओ, चुप, कोई मान नहीं कि मेरा ही नहीं सुना, ऐसे नहीं। करो सब कुछ, लेकिन निमित्त भाव। और मुझे सेवा पे रखा है बाबा ने, तो मुझे कल्याण करना है, लेकिन बहुत रॉयल युक्ति से समझाना पड़ेगा। करो भले सब, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी तुम बच्चों को एक ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? क्या ड्रिल करना है? अभी अभी शरीर के मालिक, अभी अभी बाबा के बालक, अभी अभी मालिक बन के सुन रहे हैं। कर्म क्षेत्र पे जाते कि हम बालक है, उसने सेवा पे रखा है, मेरा कुछ नहीं। बालक कभी कहता है कि बाप के प्रॉपर्टी पे मेरा अधिकार है? नहीं, पहले योग्य बनता है, तभी बाप ऑटोमेटिक हवाली करता है ना। तो बाबा भी कहते समय की समाप्ति पास आ रही, मतलब बाबा हमेशा के लिए रिटायर होके चले जाएंगे परम धाम। बाबा केवल संगम पे ही नीचे आते हैं। जब भी बाबा आते तभी पूरे दुनिया का और आत्माओं की इच्छा पूरी होती है। तो बाबा आके अभी हम शिव जयंती मनाने वाले हैं, 89 नंबर की शिव जयंती। तो बाबा के कितने साल हो गए धरा पे? 89 ईयर्स हो गए। 98 कहेंगे ना उसको, 88 कितना, 89 को क्या कहेंगे हिंदी में? 89 हो गए। 90 साल पूरे, 11 साल बचे बाबा को अभी धरती पे। हाँ 89। तो 89 वर्ष हो गए बाबा आके। ये अभी कौन सी शिव जयंती मनाएगा पूरा विश्व में बाबा के बच्चे? 89 नंबर की शिव जयंती। तो बाबा कितने साल रहता है? 100 साल केवल, इसलिए 100 साल की आयु मानी जाती मनुष्य के साधारण। तो बाबा को अभी क्या इतना साल बचे? 11, उसमें उसको श्री कृष्ण को लाना है, और बाबा 5000 साल के लिए विश्राम की अवस्था। सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, कुछ कर नहीं पाएगा। मीठे बच्चों, बाप दादा ने पहले भी सतयुग में तुमको आना
कहाँ पे थे मीठे बच्चे हम? कहाँ पे थे बच्चों? ज़्यादा टाइम दिया तो बहुत अच्छा, ज़्यादा टाइम दिया क्लास में तो ज़्यादा जमा होता है ना। ये स्थान साधारण नहीं है, थोड़ा सा पैर वैर थके होगे तो इधर घूम लो, लेकिन ज़्यादा टाइम देना पढ़ाई में, ज़्यादा भाग्य जमा होता है। इसलिए कितने भी बजे तो मन में विचार नहीं लाना, हालांकि बाबा का शुक्रिया करना कि बाबा तू मुझे पकड़ के रखा, मेरे लिए इतनी व्यवस्था रखी, निमित्त आत्मा के पास इतना समय रखा, उसके अंदर इतनी ताकत रखी तू, और तू मेरे सेवा पे हाजिर रहा। तो बाबा को, प्रकृति माँ को सदा शुक्रिया करते रहना है। हाँ, तो किसी का कर्जा ऊपर उठने नहीं देगा, इसलिए हमेशा सबका शुक्रिया। मीठे बाबा कहते थे बच्चे देखो मैंपन धोखा देता है ना, इसलिए निमित्त और निर्माण भाव से कर्म करो। बाप दादा ने पहले भी तुम्हें एक ड्रिल सिखलाई है। कौन सी ड्रिल बताओ? अभी मालिक, अभी बालक। विचार देने में मालिक बनो, सबको ज्ञान देने में मालिक बनो। बाप के ज्ञान रत्नों के धनी बने हो ना, तो ज्ञान रत्नों भले दो, और फिर नहीं माना बालक बन जाओ। छोटे बच्चे कुछ नहीं पता, मेरा कुछ नहीं, वो खेलता है छोड़ के निकल गया, वैसे विचार देने में मालिक बन। मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालक बन। यह मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा की याद रखो, सबको याद है ना। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी रहो। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो, और सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द कभी नहीं भूलो। हाँ, क्या बोला? सब भूल जाए ज्ञान, लेकिन ये 3 शब्द, कौन से 3 शब्द हैं? बताओ, जोर से बोलो। जी जी, कौन से 3 शब्द है बच्चे? जी 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 जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो 3 शब्द बाबा याद दिलाते हैं। मनसा में निराकारी। मनसा क्या है मीठे बच्चे? मनसा माना क्या? मन, मन, मनसा माना मन। मनसा में निराकारी माना आत्मिक दृष्टि, ओनली आत्मा हूँ मैं, तो मेरा मन गुणों से भरा हुआ होगा। हाँ, निराकारी मन आत्मा को आकार नहीं है, आत्मा का शरीर का आकार है, लेकिन मैं जब आत्मा बिंदी हूँ तो कोई आकार नहीं, लाइट है। तो मनसा में निराकारी। हाँ, मन में कैसा भाव? मैं आत्मा हूँ। हाँ, मनसा में और बाकी भी आत्मा है, शरीर दिखाई ना दे, आत्मा बिंदु चमकता हुआ सौदा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा भाई है, ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न मेरा आत्मा भाई है, यही भाव। तो मनसा में निराकारी, निराकार आकार नहीं देखना है, बिंदी देखना है। जी जी, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी। मैं नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। हाँ, तो वाचा में निरहंकारी और कर्म में निर्विकारी। कोई भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश होके कर्म नहीं करना है ना। ये मंत्र याद, सब कुछ भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो तो प्राप्ति है। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो, और बाकी सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो। ये साकारी रूप के 3 शब्दों को शिक्षा सौगात में मिली है ना। बाबा ने दादी के हाथ में आखिर में ये शब्द दिए, दादी रतन प्रकाश मणि जी के हाथ में हाथ दे के पावर पास किया ना। क्योंकि बाबा जब शरीर में संपूर्ण हो गए ना, तभी हमारे पास केवल कितने सेंटर थे? 100। दुनिया में तो कुछ भी नहीं था। हाँ जी, और बाबा जब संपन्न हुए तो कितने सेंटर थे बाबा के? केवल 100। और दादी ने कितने बनाए? 10,000। तो इतनी थी दादी में पावर, और हमेशा बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। और दादी का मत है, मैं नहीं बोलती थी दादी कभी, दादी ऐसे कहती है, दादी ऐसे कहती है। तो बाबा कहते हैं
क्या कहते बाबा? जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और बाकी सब भूल जाओ। देखो ये साकार रूप में 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है ना सबके लिए। सौगात माना गिफ्ट, और वो भी कैसे? 100% ज़्यादा। हाँ, सौगात है ना सबके लिए साकार के 3 शब्द। साकार माना ब्रह्मा बाबा आकारी फरिश्ता बने, लाइट की बॉडी बनने से पहले साकार में था, साकार शरीर का आकार था। तो ये साकार रूप के 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है तुम्हारे लिए। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी बहुत प्यार रहा। अभी डबल फॉरेनर, कौन है डबल फॉरेनर? हम हैं। परदेश वाले को बाबा कहते डबल फॉरेनर। अभी भी डबल फॉरेनर्स को कई अनुभव सुनाते हैं ना कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है बाबा को तो भी प्यार है ना? हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? ज़्यादा प्यार। तो जिससे प्यार होता है ना उसकी सौगात बहुत संभाल के रखी जाती है ना। चाहे छोटी सी भी सौगात हो, लेकिन कितने संभाल के रखते हो, क्योंकि उससे प्यार है। तो जिससे आती प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं ना, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से भी प्यार होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने सौगात में दिया है। तो शिक्षा से प्यार माना सौगात से प्यार। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। तो साकार ब्रह्मा बाप ने जो दिया है सौगात में 3 शब्द, वो सदा साथ में रखो, स्मृति में रखो, तो क्या हो जाएगा? बाप दादा जैसे संपन्न बनना, समान बनना सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा, सदा याद करो। क्या? मनसा में निराकारी, वाचा में निर्विकारी और कर्मों में, वाचा में निरहंकारी, कर्मों में निर्विकारी बनो। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भल करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा साथ में अटेंशन रखो। आत्मा को अनुभव होना चाहिए कि ये विशेष फरिश्ते हैं। सब अनुभव करे कि इन भाई बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का, शांति का अनुभव हुआ। ऐसा सब अनुभव करे, क्योंकि अनुभव कभी नहीं भूलेगा कोई। सुनावा भले भूल जाएगा, लेकिन अनुभव कभी भूलता है क्या मनुष्य को? तो अभी क्या करना है? वाचा से भले सेवा करो, लेकिन आत्माओं को शक्ति का और शांति का भी अनुभव कराओ, क्योंकि मनुष्य भूल जाएगा सुना हुआ, लेकिन अनुभव कभी नहीं भूलता। हाँ, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज़ है जो खींच के उसको आपके नज़दीक लाएगी, तो बाबा के नज़दीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, समझा? क्या करेंगे? तो चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के लिए मेकर बनो, जमा का खाता चेक करने के लिए चेकर बनो। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं देंगे? देंगे ना। क्या दोगे बाबा को गिफ्ट? 1-2 को गिफ्ट देते हो ना, एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं, 2 चीज़ें देते हो। तो बाप दादा को तुमसे कार्ड नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे कोई कार्ड नहीं देना। क्या चाहिए मुझे? तुम्हारा पुरुषार्थ का रिकॉर्ड चाहिए, तुम्हारा चार्ट मुझे चाहिए कि दिन भर वेस्ट कर रहे हो क्या जमा कर रहे हो। क्या बोला बाबा ने? क्या चाहिए? नया गिफ्ट, नए वर्ष का गिफ्ट बाबा से हमारा जी, पुरुषार्थ का चार्ट। क्या चाहिए बाबा से, बाबा को हमसे? रिकॉर्ड चाहिए मुझे। कैसा पुरुषार्थ कर रहे हो? मुझे कोई कार्ड? जी, मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। देखो बच्चे, सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यही बाबा को चाहिए। कैसे बच्चे बने? सारे नंबर 1 बादशाह, राजा महाराजा बने। इसलिए बाबा कहते सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यह रिकॉर्ड चाहिए। बच्चे निर्विघ्न हो। कैसे हो? निर्विघ्न हो। अभी यह कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है।
मालूम है कौन सा हंसी का खेल? वो खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। मतलब है बूढ़े हम सभी, ये भी क्यों बूढ़े? क्योंकि हम जन्म मृत्यु का खेल के, हम सतयुग से आए हैं तो कलयुग तक तो बूढ़े हो गए ना। आत्मा बूढ़ी, शरीर नहीं बोल रहे हैं, आत्मा बूढ़ी हो गई है जन्म मृत्यु का खेल 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 के। तो बाबा कहते हैं तो बूढ़े लेकिन खेल खेल रहे बचपन वाले। गुड़ी गुड़ियों के कौन बच्चे खेलता है डॉल के साथ? तो बाबा कहते हैं देखो, बाबा को हंसी का खेल याद आता है आपको देख के क्या? बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं, है बूढ़े लेकिन खेल करती है गुड़ियों का। तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें बाप सुनाते हैं, हाँ, अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं देखते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी है। तो है तो बहुत बड़े लेकिन खेल कर रहे गुड़िया गुड़ी जैसा। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। हो समझदार, हो बड़े बनने वाले राजा महाराजा और खेल करते छोटे छोटे रावण के बच्चों जैसा। यह बाप दादा को अच्छा, बच्चों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं लगता। बार बार माया से हार नहीं खाना। इसके बजाय क्या, कार्ड के बजाय बाप को रिकॉर्ड दो कि बाबा हम निर्विघ्न बने हैं, हम सदा जमा कर रहे हैं, हम लीकेज नहीं करते, हम सदा ऊपर की स्थिति में रहते हो। ये रिकॉर्ड बाबा को दे दो। देखो अब क्या है, रिकॉर्ड दो, निर्विघ्न, छोटी बात समाप्त कर दो, छोटी छोटी मिस्टेक गलतियाँ समाप्त कर दो। बड़े को छोटा बनाना सीखो, बड़ी बात को छोटा बनाना सीखो और छोटी को ख़त्म करना सीखो। अपनी कमी को क्या करना है, एक तो बड़ी बड़ी कमी को छोटा कर दो, छोटी को ख़त्म कर दो। और क्या करना है, बाप दादा एक एक बच्चों का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा बच्चों के चेहरे में दर्पण जैसा दिखना चाहते हैं। मतलब इतने गुणवान हम बने। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नई वर्ष की गिफ्ट दे दो बाप को कि आपके चित्र चलन से बाप दिखाई दे। जो विचित्र है, जिसका शरीर नहीं है, जिसका कोई चित्र नहीं निकाल सकता, वो विचित्र बाप तुम्हारे चेहरे चलन से दिखाई दे। यही गिफ्ट बाप को देना है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई दर्पण नहीं है जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र बाप भी दर्पण बन जाए। कितनी बड़ी बात है बाबा ने कही है। जो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही तुम्हारे में दिखाई दे, तुम्हारे में बाप दादा सुनाई दे, बाप का आवाज़ सुनाई दे। तो सौगात सब बच्चे देंगे ना बाप को। विचित्र बाप तुम्हारे चित्र रूप रख से चलन से दिखाई दे। तो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं ना, वही बच्चे हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है। सोच के उठाना अच्छा है। बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताया कौन सी उम्मीद है, बताएं। यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप से एक ऐसी आत्मा निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं। जो सिंधियों को जगावे। सभी बेचारे ही रह गए हैं, उनको तो अभी मार्ग भी नहीं मिला, अभी तक भगवान मिला ही नहीं। बेचारा माना सदगति का मार्ग नहीं मिला, चारा नहीं मिला, पहचानते ही नहीं है। उनके पास ही निकला ब्रह्मा, फिर भी नहीं, बेचारी रह गए। देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले, माइक माना वाणी से सेवा करने वाला। सिंधी ग्रुप से ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, चैलेंज करके अनुभव से, ऐसे कि है भगवान आया है और वो दे रहा है, तुम आके तो देखो, ऐसे चैलेंज। तो सिंधी ग्रुप से ऐसा माइक निकले
क्या निकले मीठे बच्चे? क्या बोला बाबा ने? सिंधी ग्रुप से क्या चाहते बाबा? क्या चाहते बाबा सिंधी ग्रुप से? बाबा के क्लास में आके मन इधर उधर जाना माना बाबा का डिसरिस्पेक्ट करना, बाबा का मान नहीं रखना, उसका भी गुप्त में जमा हो जाएगा। क्योंकि ये साधारण बाबा नहीं है, ये 1 का 1000 गुना देता है, पदम गुना देता है। बाबा के क्लास में आना और मन इधर उधर जाना तो राजा नहीं बने, राजा नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा के क्लास में आके बाबा का डिसरिस्पेक्ट, रिगार्ड हमेशा आदर रखना है। मन खींचेगा, शरीर थकेगा, लेकिन बाबा का मान रखने में भी जमा होता है। यहाँ पे बाबा इतना सत्यम शिवम सुंदरम है, तुम्हारा एक श्वास, एक दृष्टि भी सफल करता है, वेस्ट नहीं जाने देता। तुमने दृष्टि लगाई भगवान के फोटो में, तुम्हें कृति से इधर बैठे, शरीर से बैठे, मन लगाया, कान लगाया, दृष्टि लगाई, वाणी लगाई, बाबा सबका देता है। इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं और उसी को सब मांगते हैं, क्योंकि इतना श्रेष्ठ दाता है वो। तुम्हारा एक भी दृष्टि, एक भी श्वास वो वेस्ट नहीं जाने देगा अगर निश्चय से उसमें लगाते हो तो बाबा के क्लास में आने के बाद किसी की तरफ भी मन नहीं जाने देना है, उसका भी चढ़ेगा फिर। सो मीठे बच्चे, चारों ओर अभी देखो तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनते हैं, यथार्थ क्या है, ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं की हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो फादर करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। हम सभी बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। प्यारे बाबा नमस्ते। बाबा ने आज याद प्यार के साथ आशीर्वाद भी दिया है, दुआएं माना आशीर्वाद। डबल विदेशी के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात आवे तो भी आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना। कभी कभी खुशी के झूले में रहो, सदा झूलते रहना खुशी के झूले में। कभी दुख की लहर नहीं आवे, दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, आप तो सुख देने वाले हो ना सबको, सुख लेने वाले हो, सुखदाता के बच्चे, सुख स्वरूप हो ना। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो बाबा के, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो तो माया नीचे नहीं उतारेगी, तो सच्चे सुख स्वरूप बन जाओगे। देखो बच्चे, नीचे मट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वरदान पीछे से, वरदान बाबा ने वरदान पीछे से दिया है। वरदान, फरिश्तापन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तापन के स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। वरदान का विस्तार, फरिश्तापन के स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसे रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो अब ऐसे सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन, पुकार सुनकर अपने फरिश्ता रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्या से थकी हुई आत्माओं की थकावट को उतार दो। स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, व्यर्थ से बेपरवाह बनो और मर्यादाओं में परवाह करने वाले बनो। मर्यादा बाबा की
कैसे बोलना है, कैसे देखना है, कैसे सोचना है, कैसे बैठना है, कैसे सब कुछ बाबा से अमृत वेला से लेके रात को सोने तक हमें मर्यादा मिली, शिक्षा मिली, श्रीमत में दे मुरली में रोज़ सिखाते बाबा वो मर्यादा। तो बाबा ने कहा है व्यर्थ के लिए बेपरवाह, हमें मालूम ही नहीं व्यर्थ क्या, हम जाते ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं, तो व्यर्थ के लिए बेपरवाह बनो। और बाबा ने दिए मर्यादाओं में बिल्कुल परवाह रखने वाले, हमेशा याद रखने वाले, अटेंशन वाले बनो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो। कैसे बनो? एकांत प्रिय। बाबा से जोड़ो, एकांत में रहते हो बाबा। अव्यक्त एकांत प्रिय बनो, एकांत और एकाग्रता को अपनाओ। आपस में संस्कारों में भी जो भिन्नता है, आपस में सबके संस्कारों में क्या है? भिन्नता है, उसे एकांत में लाना है। एकांत के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटा कर दो। एकांत के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटा कर दो। बातें लानी पड़ेगी। एक इकोनॉमी बन, सदैव एक बात में एक का ही नाम लो। साथ साथ संकल्प की, समय की और ज्ञान खजानों की इकोनॉमी करो। संकल्प वेस्ट नहीं, समय वेस्ट नहीं, और क्या वेस्ट नहीं करना है? ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो, माना बचत करो। साथ साथ संकल्प की, समय की और ज्ञान खजानों की इकोनॉमी करो। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी और तुम बाप समान संपन्न बन जाएंगे। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बाबा सदा याद है, शुक्रिया फरिश्ता।